तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 4 जिसका नाम है मन, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 4 है मन। इसके लेखक हमारे विकास परियर। ये जो हमारी एक कविता है और ये एक पूरक पठन के भाषा में लिखी हुई है। तो आइए हम लोग पहले कुछ लेखक के परिचय पढ़ लेते हैं। जो लेखक विकास परियर नाम है, ये कुछ परिचय पढ़ लेते हैं। तो आइए, इनका जो जन्म हुआ है 1986 में हुआ है, वो भी गुना नाम के जगह पे हुआ है और ये आता है मध्य प्रदेश में। अब इनका परिचय पढ़ते हैं। विकास परियर ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। देखिए, हमारे जो लेखक विकास परियर है, इन्होंने सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा दी। मतलब ईयर 2000 एंड 2006 के बीच में अराउंड 6 ईयर्स विकास परियर इन सर्विसेज ऑफ इंडियन एयर फोर्स। इन्होंने भारतीय वायुसेना की अपनी सेवा दी, भारत देश की सेवा की। उसके बाद इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने रेडियो ज्वाइन किया। फिर देखते हैं, साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। ये साहित्य में जो हमारे जो लेखक विकास परियर है, ये साहित्य में ज़्यादा इनको रुचि होने के कारण इनको एक नाटककार भी कहा जाता है। अब आइए, आप कुछ गद्य संबंध पढ़ लेते हैं। तो हायायुक ये जापान की लोकप्रिय कवि काव्य वेद है। एक हायायुक नाम की एक लोकप्रिय है, जो कि जापान की ये एक लोकप्रिय काव्य विधि कही जाती है। फिर हायायुक विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, और जो हायायुक कविता होती है पूरी दुनिया की छोटी कविता कही जाती है। आगे, 5वीं दशक से हिंदी साहित्य ने हायायुक को खुले मन से स्वीकार किया है। हमारे 5वीं दशक से हिंदी मंच ने हायायुक को स्वीकार किया कि हम भी इसमें अपना रुचि दिखाते हैं। फिर क्या हुआ, हायायुक कविता 5 + 7 + 5 = 17 गुण की डेज में लिखी जाती है। ये जो 5 7 5 है, इसको मैं आप लोग को पोयम में एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लीजिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब प्रस्तुत हायायुक में कवि ने अपने अनुभव और छोटे छोटे विभिन्न घटनाओं के अर्थ भी सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। हमारे जो लेखक विकास परियर है, इन्होंने इस कविता में, हायायुक कविता में, छोटे छोटे शब्दों से और बहुत लिमिटेड शब्द से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है पूरा जीवन यापन को। यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों, 5 + 7 + 5 = 12। तो यहाँ पे देखिए, आइए, अल्फ़ाबेट क्या होता है, वह ABCD। तो उसी तरीके से अपना हिंदी का भी अल्फ़ाबेट होता है, क ख ग, ये वाला। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़िए, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अगर आप लोग इसका अल्फ़ाबेट पढ़ो तो देखो, घना घ एक शब्द, 2 फिर 1 फिर घना 2 3 फिर ध 4 र 5। देखिए 5 मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देखिए 5। फिर यहाँ पे देखिए चमकता प्रकाश, देखिए च 1 हुआ, म 2, क 3, त 4 हुआ, फिर पर 5 हुआ, फिर क 6 हुआ, 7 हुआ। मैंने यहाँ पे 7 लिखा, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, पेंसिल से लिखा हुआ है दोस्तों। फिर थर्ड लाइन में क्या लिखा, एक शब्द, र 2, फिर 3 हुआ, ध 4 हुआ, क 5। तो यहाँ पे देखिए 5 + 7 + 5, वही इधर भी लिखा है, 5 + 7 + 5। इसका मतलब ये होता है कि टोटल 17 ही वर्ड का एक स्टैंजा और एक पैराग्राफ हम लोग मान सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कविता जो है, ये इस कविता में ज़्यादा करके अपोजिट वर्ड का यूज़ हुआ है, विरुद्धार्थी शब्द का इसमें ज़्यादा हमारे लेखक ने इस्तेमाल किया। तो आपको विरुद्धार्थी शब्द भी ध्यान में देख के इसे पढ़ना है। अगर आपको विरुद्धार्थी शब्द नहीं आते तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन करके दूंगा। और दोस्तों, ये कविता हमारे लाइफ चेंजिंग कविता भी कही जाती है। ये एक मोटिवेशनल कविता है। तो आइए शुरू करते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग रात को बाहर निकलो अपने घर से, एकदम डार्कनेस रहे, डार्कनेस एकदम अंधेरी जगह में आ जाओ। अगर उस अंधेरी जगह में कोई दूर से अगर एक टॉर्च का, अगर एक लाइट भी आप लोग को दिख गया, तो आप लोग उस लाइट को ध्यान से देखना, वो पूरे अंधेरे को चीरते हुए जाती है। तो कवि ने इसमें यही बताने की इस पैराग्राफ में हमारे लाइफ में कोशिश किया है कि दोस्तों, हमारे लाइफ में
कितनी भी डार्कनेस क्यों ना आ जाए, हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जगी रहती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कोविड-19 का सिचुएशन देख सकते हो। 2020 को 21 मार्च को ऑल ऑफ इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया हुआ था। और दोस्तों, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिसमें आप और हम आते हैं, भाई आप में से कुछ अपर होंगे तो भाई वो बुरा मत मानना, लेकिन बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में आते हैं। तो उसमें क्या था, हम लोग को तो सैलरी मंथली मिलती थी हमारे पापा मम्मी को, तो लेकिन हम लोग सैलरी कितना सेव कर सकते थे। हमारे पास लगभग 20 दिन का पैसा था। हमने 20 दिन तो अपना फैमिली को सर्वाइव किए, लेकिन 20 दिन बाद भी लॉकडाउन नहीं खुला था दोस्तों। तब हम लोग किस पे जी रहे थे, एक उम्मीद पे। तो चमकते प्रकाश जो था हमारी उम्मीद थी, हमें ये उम्मीद था कि एक दिन लॉकडाउन खुलेगा, हमें फिर कारखाने में जॉब मिलेगी। तो हम लोग उस उम्मीद पे, जो हमारे सामने जो घना अंधेरा था, उसको हम लोग चीर के निकल गए। ये इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है। भाई ये सेकंड स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। ये जो लाइन है, इसका मतलब मैं सिंपल बता देता हूँ कि आप कर्म करो, फल का मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो आपने आज 8 घंटा पढ़ाई किया, आप पर डे 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो कभी ये मत सोचो कि मुझे एसएससी बोर्ड में 90 to 95% लाना है। ये मत सोच के पढ़ो दोस्तों। सिर्फ आप लोग 8 घंटा पढ़ रहे हो, दिल से पढ़ो, छोड़ दो कि मुझे कितना परसेंट लाना है। अगर आपने 90% वाली पढ़ाई तैयारी अपनी की होगी तो 90% मिलेगा। लेखक ने इस पैराग्राफ में यही बताया है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। ये जो पैराग्राफ है, इसमें लेखक ने गॉड से सवाल पूछा, भगवान से सवाल पूछा। आप जिसे मानते हो अल्लाह को सवाल पूछा, आप जिस भी धर्म को मानते होंगे उससे इन्होंने सवाल पूछा है कि हमारी जो जीवन की नाव है, ये मझधार में डोल रही है, इससे संभालेगा कौन। ये भगवान से प्रश्न पूछा गया हुआ है। अब चौथे पैराग्राफ में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। देखिए, फागुन का पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो फागुन है, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर में ये आता है फागुन। हम लोग जो फॉलो करते हैं इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब आते हैं। तो ये जो फागुन का महीना है, ये फेब के लास्ट मंथ से शुरू होता है और मार्च के लास्ट मंथ तक हमारा फागुन का महीना रहता है। तो इसमें लेखक ने क्या कहा है, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। मतलब देखिए, फागुन के महीने में होली का त्यौहार आता है। जब होली का त्यौहार आता है, सबके घर में खुशियाँ होती है, सबके घर में पकवान बनते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सबके घर में तरह तरह से पकवान बनते हैं और हर घर में खुशियाँ आती है। यही लेखक इसमें बताए हैं। लेखक बताएं कि रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन, मतलब ये रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगी हर घर में खुशहाली, लेखक यहाँ बताए हैं। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या क्या लिखा है। कांटों के बीच खिलखिलाती फूल देती प्रेरणा। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, इंस्पिरेशन से सब हमें देती है। अभी लेखक ये लाइन क्यों लिखी है, ऐसा देखिए, आप लोग गुलाब का फूल तो देखे होंगे, रोज़, जिसको हम इंग्लिश में गुलाब को रोज़ कहते हैं, उसके आजू बाजू दोस्तों बहुत सारे कांटे भी होते हैं। उस फूल की सुरक्षा वो कांटे करते हैं। वो कांटे पे जो फूल उगता है, तो सोचो उसको कितना चुभता होगा। हम लोग जब तोड़ते हैं, गलती से अगर एक आँख हम लोग को कांटा चुभ गया हमारे हाथ में, तो हम लोग बोलते हैं एकदम कांटा चुभ गया। तो सोचो उस फूल को कितना दुख होता होगा। क्योंकि दोस्तों उसने उतना दुख सहा है, इसके लिए फूलों में गुलाब का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो इसका हमारे लाइफ में क्या काम है कि लेखक ने ऐसा लिखा। लाइफ में ऐसा इसलिए लेखक ने लिखा कि आप अपने गोल को पाना चाहते हो, अगर आप अपने मंजिल को पाना चाहते हो, तो आपको आपके पीछे में कांटों भी आएंगे, बहुत सारी परिस्थिति आएगी, बहुत सारे दुख आएंगे। आपको हर चीज़ का सामना करके आपको चीरते हुए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है और आपकी सफलता कदम चूमेगी। इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं क्या लिखा है। भीतर उठी आँखों के द्वारा से आई बाहर। देखिए, भीतर मतलब इंटरनल साइड। हमारे अंदर जितने भी दुख हैं वो हमारे आँख से आंसुओं के द्वारा बाहर आता है, इसका सिंपल मतलब है। अब आइए इसमें देखते हैं। इसमें लेखक ने बताया है, खारे जल से धुल गया विषेद मन पावन। अब दोस्तों जो खारा जल है ना, इधर आप ये मत समझ लेना कि खारा जल मतलब वो जिसमें हल्का सा पानी में नमक जैसा टेस्ट रहता है, वो नहीं है। ये खारा जल यहाँ पे लेखक जो लिखे, इसमें ये बताने की कोशिश किया दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति रोता है,
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा बड़ा इंसान हो, मतलब एक साल के बच्चे से लेके और एक 80 साल का बुढ़ा तक, अगर वो रोता है तो उसकी आंख से जो आंसू गिरती है अगर आप भी कभी चेक करना चाहोगे तो चेक करना, कभी आप भी अपने आप को ऐसा करना कि आप रो, और जो आपके आंख से आंसू निकलेगा ना दोस्तों, उसको अपने उंगली से हल्का सा थोड़ा सा लेके अपने जीभ पे उसको रखना, उसको जीभ पर रखा आप उसको टेस्ट करना, आपको भी वो नमकीन जैसा ही लगेगा कुछ ना कुछ। तो यही लेखक इसमें बताए हैं कि खारे जल से धुल गया विशेष मन पावन। इसमें लेखक क्या बताए थे इस पैराग्राफ में कि जितने भी हमारे भीतर दुख है वो हमारे आंसुओं से बाहर आते हैं। और इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया, इसमें ये लेखक ने बताया कि जो भी खारे जल निकलते हैं, मतलब जो हमारे आँख से आंसू निकल रहे किसी भी, मतलब हमें मान लो सपोज मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ का दुख ही है, उस चीज़ की वजह से मुझे आंसू निकल रही है, तो जो मेरा मन है आंसू निकलने के 1-1.5 घंटे बाद अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, मतलब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, पवन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। इस पैराग्राफ में यही मतलब है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताए हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जे जी विषूस। इसका मतलब क्या लिखे, मृत्यु का जीना मतलब हम सबको मालूम है कि एक दिन हमें मरना है। क्या दोस्तों आप लोग को नहीं मालूम है कि आप लोग एक दिन नहीं मरोगे? क्या मैं आप लोग को आज पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैं नहीं मरूंगा? जरूर मरूंगा, लेकिन ये भरोसा नहीं कब मरेंगे, आज मरे 50 साल बाद मरे, जब मरे। ये सबको मालूम है, हर इंसान को मालूम है कि हमें एक दिन मरना है। लेकिन दोस्तों इसमें ये बताया, लेखक ने बताया है कि हम उस विश्व को पीते रहते हैं लगातार। अब आप बोलोगे देखिए विश्व मतलब जहर होता है। आप बोलोगे जहर कैसे पीते हैं? देखिए आप किसी 80 साल के बुजुर्ग इंसान के पास जाइए, उससे आप बोलिए अच्छा दादा आप 80 साल का हो गए, क्या आप मरना चाहेंगे? और वो उसका जवाब क्या रहेगा? उसका जवाब रहेगा नहीं, अभी हम 10 साल और जिएंगे। फिर आप 10 साल बाद जाना, उससे पूछना भी आप मरना चाहेंगे? बोलेगा नहीं 10 साल जिएंगे। जो कि उस व्यक्ति को भी मालूम है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन उस मरने का जो विश्व है, जहर है, उसको वो घोट के अपने जीवन जीने की आदत डाल रहा है। इस पैराग्राफ में यही लेखक ने बताया है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मोबाइल स्लो मोड पर डाल के देख सकते हो। अब कोशिश करूँगा कि आने वाले हर वीडियो में आप लोग को थोड़ा स्लो लेक्चर में दूँ। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मन की पीड़ा छाया बन बदले बरसी आँखें। मतलब हमारे जो मन में जो पीड़ा है, हमारे मन के अंदर जो पीड़ा है, उसकी वजह से हमारे जो आंसू बहते हैं। अब देखिए सपोज दोस्तों समझ लीजिए आप लोग का कहीं कुछ होगा, मतलब समझ रहे हो ना, सब चीज़ खुल के बताना अच्छा नहीं होता, समझ तो गए होंगे। कोई कोचिंग या स्कूल में कुछ भी होगा, अगर मान लो अगर कोई आपको धोखा दे दे, तो आप लोग एक जगह बैठ के रोगे, वो मेरा तो ये हो गया, मैं कितना अपना टाइम वेस्ट किया। तो आपकी आंख से जो आंसू निकल रही है ना, जो आपका जो मन की पीड़ा है, वही आपसे आंसू निकलवा रही है और आपको हल्का कर दे रही है, मतलब वो छाया बन बदले। समझ गए ना दोस्तों? और ये नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। आप लोग दोस्तों रेलवे ट्रैक देख लेना। अब समझ लो एक व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति जो कि मुंबई से दिल्ली जाना चाहता है, अब वो ट्रेन से जा रहा है, तो ये रेलवे ट्रैक रहेगी दोस्तों, इस पर ट्रेन जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि ये वाली ट्रैक बोलेगी भाई अब मैं आधे रास्ते रुकूंगी, अब तू दिल्ली लेके जा, नहीं ना, जाएगी तो दोनों साथ में। तो लेखक इसमें ये बताएं ट्रैक दोनों साथ में जाती है, फिर भी मौन रहता है। इसका दोस्तों हमारे रियल लाइफ में क्या होता है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग के हर क्लास में, आप लोग स्कूल में अच्छे पढ़ते होंगे, किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़े या खराब स्कूल में पढ़े, स्कूल कुछ खराब अच्छा नहीं होता, सिर्फ मायने होता है कि आप कैसे हो। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सपोज हर क्लास में 40 बच्चे तो होते ही हैं। अगर 40 लोग हैं तो दोस्तों आपके 40 के 40 फ्रेंड नहीं होंगे, आपके उसमें से 3-4 अच्छे फ्रेंड होंगे और बाकी सबसे आप जमता होगा, लेकिन फ्रेंड के जैसा नहीं जमता होगा। अगर मान लो कोई लड़का इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत तेज है, उससे अगर आपका नहीं जमता तो मतलब आप उसकी हरदम बुराई करते रहोगे, वो ये है, फलाना है, ये है, ढिकाना है। तो दोस्तों इसमें लेखक ये बताएं कि आप किसी की आलोचना मत करो, मतलब
आप किसी का कंप्लेन मत करो। हमारे स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है, हमारी टीचर सिखाते हैं, आप किसी का कंप्लेन मत करो, उल्टा आप उससे ज़्यादा काबिल बनो। आप बार बार ये मत बोलो कि पढ़ने में तेज है। आप क्या करो, आप वो जितना तेज है ना उससे भी 2 गुना तेज हो जाओ, कि वो बोलने का कभी मौका ही नहीं मिले। इसमें लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी से एक दूसरे में मतलब जलन नहीं रखनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है। आज सितारे छिपे बादल की ओट में सूना आकाश। अब बोलोगे भाई ये क्या मतलब है। देखिए बारिश के महीने में जब काला बादल होता है दोस्तों, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अब जैसे सपोज लीजिए ये हमारी धरती है, धरती ऐसी होती नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ये धरती है, ये सारा बहुत सारा काला बादल है, और जो हमारा स्टार जो सितारा है वो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे है, ऐसे है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए स्काई है, मतलब स्काई मानसून जो होते हैं ना, स्काई मतलब आकाश जिसको हम बोलते हैं। बताइए दोस्तों, क्या आकाश में सितारा दिखेगा? नहीं। क्योंकि इस काले बादल ने इसको ढक लिया है। तो यहाँ पे जो ओट शब्द लिखा ना, ओट का मतलब क्या होता है? जो ओट लिखा ना, ओट का मतलब होता है दोस्तों बिहाइंड। ओट का मतलब होता है बिहाइंड, उसके पीछे सितारा छिप गया, स्टार छिप गया, मतलब बादल के पीछे स्टार छिप गया है। तो दोस्तों इसका मतलब रियल लाइफ में क्या यूज़ है? लेखक ने रियल लाइफ में ये बताया है कि जिस भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति दुखी रहता है, उसके दुख के पीछे उसका सुख छिप के दम तोड़ देता है। अब मान लो सपोज कोई दुखी है, अब कोई हरदम देखो कुछ लोग रोने वाले होते हैं, हरदम रोता है, अरे यार मैं हर साल फेल हो जाता हूँ, हर साल फेल हो जाता हूँ। देखिए वो उसका दुख है कि वो फेल होता है, लेकिन उसके पीछे जो सुख बैठा है ना, वो एक ही वर्ड सुन के बेचारा वो दम तोड़ देता है, उसको कभी सुख मिल ही नहीं पाता है। इसके लिए दोस्तों हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें लेखक यही बताने की कोशिश की है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है, तुमने दिया जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसमें जो है दोस्तों, इसमें ये बताया गया हुआ है, 1 मिनट कैमरा ब्लर हो रहा है। हाँ दोस्तों अब ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें लेखक ने क्या बताया है, जैसे कि अगर कोई एक संगीतकार होता है, अगर वो किसी भी गाने को अगर उसने उसमें टोन डाल दिया तो वो गाना ज़िंदगी भर के लिए अमर हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग जो हिंदी फिल्में गाने सुनते हैं 1918, हम लोग शोले पिक्चर के जो गाने सुनते हैं, ये मेरे दोस्त थी, तो वो सब गाने में जो टोन है वो किसी संगीतकार ने डाला हुआ, इसलिए हम लोग आज उसको दिल से सुनते हैं। तो इसमें लेखक ने क्या किया, भगवान से सवाल पूछा, मतलब गॉड से पूछा, अल्लाह से पूछा, जिस धर्म को आप मानते होंगे उससे उसने पूछा। ये जो तुमने शब्द है ना, इसने गॉड को पूछा है कि मतलब तुमने जिसको चाहा उसको इस दुनिया में अमर बना दिया, तुम जिसके ऊपर हाथ रख दिए वो अमर हो गया। इसका मतलब यही है। अब आइए नेक्स्ट स्टैंजा समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मतलब सागर में भी रह के मछली प्यासी रही। आप बोलोगे कैसे रहता था, सागर में तो पानी रहता है, तो हाँ पानी क्यों नहीं पी। इसका जो रियल लाइफ में एग्जांपल है ना, लेखक ये दिखाने की कोशिश की हमारे समाज में जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, जहाँ तक हमें अपनी गिनती नहीं आती उससे भी कई गुना उनके पास पैसा है। तो लेखक ये बता रहे हैं कि अमीर व्यक्ति अगर अपने पैसे का दान अगर गरीब को नहीं करेगा तो वो पैसा भी अमीर के किसी काम नहीं आएगा। अब दोस्तों मान लो आपको अगर किसी ने 1 करोड़ दिया, आपने 1 करोड़ लेके रख लिया, अगर आप सिर्फ उसको रखे हो, आप किसी को दान ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, चलो भाई किसी का भला कर दो, तो वो पैसा आपके भी कुछ काम नहीं आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा कि उस 1 करोड़ की वैल्यू केवल 0 रुपया ही बचेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये 14 चैप्टर मन समझ में आया होगा। अगर इसमें से कुछ भी डाउट हो, कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। और हमारा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाके आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दोस्तों हमने हिंदी टॉपिक पे 1st, 2nd, 3rd चैप्टर बना चुके हैं, वीडियोस अपलोड भी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को ऐसे ही अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड SSC बोर्ड के लिए आप लोग को ऑल टू ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके लिए चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर ये पोएम समझ में आई हो तो दोस्तों लाइक भी कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स में सेंड भी कर देना कि भाई आप लोग भी सीख लो, अगर आप लोग को कहीं नहीं मिल रहा हो तो। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।